वेलकम टू स्टडी पॉइंट एंड करियर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट रायपुर। दोस्तों, यदि आप भी रायपुर में रहकर टैली का कोर्स करना चाहते हैं, वो भी जीएसटी के साथ, तो आज की इस वीडियो में बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर टैली में कौन कौन सी चीजें सिखाई जाती है, फीस क्या है, टाइमिंग कितना लगेगा और कहाँ पे आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टैली के बारे में बता देता हूँ। टैली एक तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंट्स के सारे काम किए जाते हैं। जनरली शॉप में इसमें बिल वगैरह बनाना और डाटाओं की एंट्री करके भी रखा जाता है इसमें। दोस्तों, टैली की तो वैसे बहुत सारे काम हैं जो आप टैली कोर्स ज्वाइन कर सीख सकते हैं। आइए देखते हैं टैली कोर्स में किन किन चीजों को आपको सीखना पड़ता है। जैसे आप टैली के कोर्स में यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। टैली ERP9 एंड टैली प्राइम दोनों के इंट्रोडक्शन और लेआउट आपको सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसीलिए सॉफ्टवेयर को चलाने से पहले हमको अकाउंटिंग समझना जरूरी होता है। अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन, बिजनेस में किस तरह के लेन देन हो रहे हैं, क्या ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं और वह ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये सारी चीजें सबसे पहले आपको सिखाई जाती है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कंपनी क्रिएट करना। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि आप कॉमर्स के फील्ड से नहीं है तो आप टैली नहीं सीख सकते। टैली केवल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यदि आप अकाउंटिंग को अच्छे से समझ सकते हैं तो आप सॉफ्टवेयर भी बड़ी आसानी से चला सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी क्रिएट करना। कंपनी क्रिएट करने के बाद लेजर बनाना। लेजर क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं वाउचर्स की एंट्री कैसे की जाती है। दोस्तों, टैली में वाउचर जनरली मोड ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि किसी भी बिजनेस में कई तरह के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, उसकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वाउचर में अलग अलग एंट्रियों को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जर्नल एंट्री। दोस्तों, जर्नल एंट्री बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे पहले स्टूडेंट को जर्नल एंट्री बनवाया जाता है ताकि उनके साइट टाइप रूल, डेबिट, क्रेडिट और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर होते रहे। फिर इसके बाद आता है स्टॉक एंट्री। स्टॉक यानी कि आपके गोदाम में माल कितना रखा है, आपकी बिजनेस में कितने सारे माल हैं, कितने आप बेच चुके हैं, कितने आपके पास बचे हैं, आइटम्स, ग्रुप, कैटेगरी, ये सारी चीजों को हम स्टॉक की एंट्री के अंदर पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है सेल्स और परचेज। दोस्तों, सेल करते हुए चीजों की एंट्री कैसे की जाती है, परचेज की एंट्री कैसे करी जाती है, दोनों का बिल किस तरीके से बनाया जाता है, ये सारी चीज हम सेल परचेज की एंट्री में देखते हैं। देन आपका आता है बैंकिंग। दोस्तों, टैली में जितनी भी तरह के बैंकिंग के काम होते हैं, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो या चेक से रिलेटेड हो, सारे काम हम बैंकिंग में देखते हैं। इसके बाद आता है गोडाउन एंट्री। दोस्तों, आपका माल गोडाउन में कितना है और ऑफिस में कितना है, ये सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए आपको गोडाउन एंट्री इसमें सिखाई जाती है। फिर इसके बाद आता है कॉस्ट सेंटर। दोस्तों, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी एक अलग ही चीज होती है टैली में। अपनी एंट्रियों को क्लैरिफिकेशन कर सकते हो। टैली पढ़ते पढ़ते आगे हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। किस तरह से किसी कंपनी की प्रॉफिट और लॉस रेवेन्यू को देखा जाता है, बैलेंस शीट किस तरीके से रीड किया जाता है, डिस्काउंट कैसे लगाया जाता है, किसी प्रोडक्ट में यदि डिस्काउंट लगा के बेचना हो तो उसकी एंट्री किस तरह से करी जाती है, या फिर किसी प्रोडक्ट में यदि डिस्काउंट आपको मिला हो तो उसकी एंट्री किस तरीके से करी जाती है। फिर इसके बाद आता है जीएसटी। दोस्तों, जीएसटी में जनरली जीएसटी की सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम समझते हैं आखिर जीएसटी है क्या, जीएसटी कितने प्रकार का होता है, जीएसटी के कितने स्लैब होते हैं, और इसके साथ साथ ये भी जानते हैं कि किस प्रोडक्ट में, किस बिजनेस में कितना % जीएसटी लगाया जाता है। इसके प्रकार में SGST, CGST, UTGST और IGST सारी चीज हम डिटेल में पढ़ते हैं और साथ ही सीखते हैं जीएसटी बिल बनाना। इसके बाद आता है प्रिंटिंग का एरिया। दोस्तों, टैली में यदि आपने बिल बनाना सीखा है तो कहीं ना कहीं आपको इसको प्रिंट करके देना होगा, तो इसमें आप प्रिंटिंग भी सीख सकते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट बैकअप एंड रिस्टोर। दोस्तों, किसी भी सिस्टम में यदि आपकी एंट्री रहती है तो उसका बैकअप आपको लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब तक आपका सिस्टम अभी रहने वाला है। इसके लिए आपके डाटाओं का बैकअप आपके पास होना चाहिए ताकि आप किसी और अन्य किसी सिस्टम में उसे रिस्टोर करके अपने डाटा को फिर से ला सके। दोस्तों, इसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना भी सीखते हैं, किस तरह से डाटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर इसके बाद आता है एनीडेस्क। दोस्तों, एनीडेस्क एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो डिस्प्ले शेयरिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। टैली के बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, सारे वाउचर्स, सारे ग्रुप्स, सभी के अलग अलग शॉर्टकट इसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों, टैली के शॉर्टकट यदि आप सीखते हैं तो इसमें आप बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं और आपको सारे प्रोसेस को करने में बड़ी आसानी होगी। देन इसके बाद आता है फीचर्स। दोस्तों, टैली में कितने फीचर्स होते हैं, फीचर्स को कैसे ऑन करना है, ऑफ करना है, ये सारी चीजें हम सीखते जाते हैं। देन इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपका शामिल होता है। तो दोस्तों, टैली में इतनी सारी चीजें आपको एक ही जगह पे सीखने को मिल जाती है, वो भी सिर्फ एक टैली के कोर्स में। आइए जानते हैं टैली के कोर्स डिटेल्स क्या क्या है। दोस्तों, टैली आपका टोटल 4 to 5 मंथ का कोर्स होता है जिसकी टाइमिंग 1 आवर्स रहती है। टोटल फीस की यदि बात करें तो 6 to 7,000 इसकी फीस रहती है। एडवांस इसमें आपको 3,000 पे करने रहते हैं।
और बाकी बचे 3000 आप एज इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इसमें वन टाइम पे करते हैं तो इसमें आपको 500 का डिस्काउंट भी दिया जाता है। फीस से रिलेटेड और ड्यूरेशन से रिलेटेड अन्य किसी जानकारियों के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। हमारा पूरा पता है राजकुमार कॉलेज पॉलिटेक्निक के पास मुकुट नगर रायपुर, स्टडी पॉइंट एंड करियर। अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। धन्यवाद।